दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद MS30 पर। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 28 नवंबर 2021 को जो भी हमारा टेट का एग्ज़ाम हो रहा था वो लीक की वजह से रद्द कर दिया गया और अब जो एग्ज़ाम की डेट है टेट की वो 26 दिसंबर को शेड्यूल्ड की गई है। तो ये जो 28 नवंबर को हो रहा था इसमें मैथ के जो 30 क्वेश्चन आए थे उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और जिससे कि आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे तो जो भी 26 दिसंबर को टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम आशा है कि और बेहतर कर पाएंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन का किस तरीके से कौन से क्वेश्चन आए थे, इनका सोल्यूशन देखेंगे। बहुत ही कम समय में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बने रहिए अंत तक। दोस्तों हमको हिम्मत नहीं हारनी है और इसी तरीके से जो है मेहनत करते रहना है और प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आने वाले 26 दिसंबर में और अच्छा कर पाएँ। तो चलिए 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, इजी वे से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे दिया गया है कि यदि 15 मज़दूर, क्वेश्चन है 15 मज़दूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मज़दूरों की संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो 3 वीडियोस हमने डाले थे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाला था, उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो जो है कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। हमारा है 15 मज़दूर और 15 मज़दूर एक सड़क को 48 घंटे में बना सकते हैं, 48 आवर में बना सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसी सड़क को, उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मज़दूरों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, मान लिया हमने मज़दूरों की संख्या m है और इंटू 30, ठीक है। तो इंटू 30, अब क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालनी है तो ये 30 जो है वो यहाँ से अपॉन में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 15 इंटू 48 और अपॉन 30 और इक्वल्स टू m, ये नंबर ऑफ़ मैन है, ठीक है। इनको हमको फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से देखेंगे, 15 दूना 30 और 2 से काटेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो हमारे 24 मज़दूर और लगाए जाएं जिससे कि काम हमारा वही काम एक 48 यानी 30 घंटों में समाप्त हो सके। तो आंसर हो जाएगा हमारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम अंक x क्या है जिसके लिए ये संख्या से विभाज्य हो, मतलब 11 से विभाज्य हो, ये संख्या 11 से विभाज्य हो, वो नंबर हमको बताना है। क्या यहाँ पर x की जगह पर यूज़ होगा। तो देखिए x की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि इवन नंबर का सम, इवन जो नंबर पर जो भी डिजिट आ रही हैं उनका सम, और ऑड नंबर पे जो भी डिजिट आ रही हैं उनका सम अगर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 11 का डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हम चेक करते हैं, ये हमारा नंबर गिवन है। तो अगर हम पहले देखते हैं इसके जो इवन प्लेसेस हैं, इसके ऑड प्लेसेस देख ले रहे हैं, ये 3 3 4 के बाद फिर 3, फिर के बाद फिर 2, इसके बाद क्या 3 यानी इसको ऐड कर लेते हैं, 3 और 4 7, 7 3 10 और 2 12, ये 12 हो गया। और माइनस अब इसके इवन प्लेसेस के नंबर ऐड कर लेते हैं, 2 और ये x हो जाएगा और फिर ये 4 हो जाएगा। तो 4 to 6, 6 प्लस x ये आया। तो x यहाँ पर क्या डालें जो कि हमारा या तो 0 बने या फिर 11 का मल्टीपल। अब 6 जा रहा है तो 11 का मल्टीपल, तो मतलब कुछ ऐसा रिमाइंडर नहीं बच सकता जो कि 11 का मल्टीपल हो, बट हाँ 0 हो सकता है। तो 6 में x की जगह पर क्या पुट करें जो कि यहाँ पर 0 हो जाए। तो x की जगह पर 6 ही पुट कर दें तो 6 ऐड होकर कितना बना लेगा, 12 बना लेगा और प्लस माइनस 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर, तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले, ठीक है,
अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मान ले रहे हैं ये हमारा एक सर्कल है, वृत्त है, और इसके अंदर ये इस टाइप से बनने वाला वर्ग है, स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक है। और ये इसका यहाँ से रेडियस है इस तरीके से, और ये इसका यहाँ तक अगर मिला देंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा। किसका ये डायगोनल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे वर्ग का डायगोनल, ठीक है। अगर ये आर है, अगर ये हमने आर मान ली, तो यहाँ से ये पूरी वर्ग की साइड कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये पूछा है कि एक वृत्त उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका हम पहले स्क्वायर है, सर्कल है, इसका क्षेत्रफल एरिया अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर हमने रेडियस इसकी आर मानी है, और रेशियो इन्होंने पूछा है उसके अंदर बड़े वर्ग है यानी स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल लिखें। तो देखिए बड़े वर्ग का डायगोनल तो ये हो जाएगा यहाँ पर आर, ये 2r हो जाएगा। अगर हम डायगोनल देखें तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यहाँ से ये डायगोनल इसका देखें विकर्ण, तो ये 2r हो जाएगा, 2r। और अगर हम साइड निकालते हैं इसकी साइड, तो ये क्या हो जाएगा, साइड हमारी हो जाएगी इसकी, तो इसका अगर हम एरिया देखें अपने स्क्वायर का, तो एरिया स्क्वायर का हो जाएगा, ये डायगोनल दिया है तो डायगोनल आर, और आर ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो एरिया होता है डायगोनल अगर दिया हो तो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, डायगोनल यानी 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर और अपॉन 2 ये हो जाएगा। यहाँ से हम देखें 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये r क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि दिया गया है ये फॉर्म 102.7 को p/q के न्यूनतम रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मतलब जो है स्मॉलेस्ट रूप में इसमें व्यक्त करना है। तो q क्या है, p/q को देखना है, p/q, और ये इसको व्यक्त करना है 102.7, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो नीचे बढ़ जाएगा। तो ये p/q के रूप में व्यक्त हो गया। अब यहाँ पे पूछा है तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू देखिए क्या है नीचे वाले की, क्योंकि ये रिड्यूस तो हो नहीं रहा है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये यहीं पर रखेंगे, इसको रिड्यूस नहीं होगा तो फिर इसको यही जो है यहाँ पर q बराबर हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हमारी यही वैल्यू हो जाएगी, p की ये वैल्यू हो जाएगी और q की ये वैल्यू हो जाएगी। तो q बराबर 10 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा q बराबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा क्या दिया है, 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो धन कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सभी आसान आए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे सारे 30 क्वेश्चन सभी, हम सभी का सॉल्यूशन देखेंगे और इजी वे से सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है, यानी हमको इंटरेस्ट कितना मिलता है 120 मिलता है, और किस पर मिलता है 600 रुपये पर, 600 रुपये पर इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी रेट देख रहे हैं कि रेट हमारी ओरिजिनल में कितनी है, और समय कितना है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और रेट हमने यहाँ पर निकाल देंगे तो अपॉन 100। तो अगर हम यहाँ से रेट निकालें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 4 की मल्टीप्लाई 24, 24 पंजे 120। तो हमारी रेट जो आ गई वो कितनी आ गई, वो 5% आ गई। अब ये वो कह रहे हैं कि 2% अगर रेट बढ़ा दिया जाए तो धन कितना हो जाएगा। तो रेट अगर 2% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 600 रुपये ही है और 2% रेट बढ़ा दी मतलब 7 हो गया, और समय 4 वर्ष ही रहा है। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 7 42, और 42 चौका कितना हो जाएगा 168, ठीक है। 6 7 इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 7 42, 42 चौका 168, 168 हमारा ये हो जाएगा। और इधर हमारा 600 प्लस कर देंगे इसमें, क्योंकि 600 धन हमारा पहले का था, तो ये हो जाएगा 768, 768 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का कैसा आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है वो है, तो दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। ठीक है, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कोई भी दो पूर्णांक हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक पूर्णांक ही मिलेगा। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर दो रेशनल नंबर हैं तो अगर इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, कोई भी इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो जो भी हमको मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, और दूसरा है दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, दो कोई भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनका योग एक अपरिमेय संख्या होता है, जैसे 2 प्लस रूट 3 या 2 माइनस रूट 3। हमने मान ले लिया 2 माइनस, ठीक है, रूट 3 हमने ले लिया। अब इसमें एक अपरिमेय संख्या दूसरी हम ऐड कर रहे हैं, तो हमने मान लो 3 इसमें ऐड कर दिया, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, हमारा 2 मिला। क्या ये परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इन्होंने कहा कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये हमारा नॉट ट्रू हो जाएगा, मतलब सही नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होता है। ये भी बिल्कुल सही है कि 3 + 5 किसी का आप योग कर लीजिए तो 8 आपको मिला जैसे, या 9 + 2 11 मिला। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी नेचुरल नंबर ही मिलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी। कोई दो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, हमारा प्राकृतिक संख्याएं ही होगा। तो हमारा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, तो वो संख्या क्या है। हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि 20%, इसका 20% अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 20% अगर निकालेंगे तो 20%, तो 20 पंजे 100 5 11, तो 11 और 55 कितना हो जाएगा, 11 55 67 हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 45 अगर हम देख लेते हैं तो 45 में अगर इसका 20% निकालें और इसमें ऐड कर देंगे तो 20%, तो 20 पंजे 100 5 नेम 45 9 5 54, 54 संख्या हो जाएगी, जबकि इन्होंने 45 दिया है, तो ये भी संख्या नहीं है। अब हम 65 देखते हैं, 65 को चेक करते हैं, तो इसका 20% निकालेंगे, 5 से 13 13 और 5 68 हो जाएगा, तो ये भी 78 हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 75, इसका 20% निकालेंगे और 20% से अधिक है, तो 20% इसका निकाल के जैसे ही हम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 इसमें ऐड करेंगे 60 में, तो हमको कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 75 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि संख्या 30 70 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगी। मतलब इसके नज़दीक में 17 से पूरी तरीके से कंप्लीट डिविजिबल संख्या कौन सी होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले 17 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसमें डिवाइड करने पर कितना मिल रहा है, 30 और 70। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17 बन जा 17, यहाँ पे कितना बचेगा, 13 बचेगा, हमने ये 7 उतार लिया। अब 17 8 जा कितना होता है, 136 होता है, 17 8 जा 136, कितना बचेगा, 7 में 6 गया 1, और यहाँ पर 0 उतार लेंगे, 10 हमारा लेफ़्ट रहा। अब देखिए यहाँ पर 10 लेफ़्ट है, और जो है 30 70 के नज़दीक कौन सी संख्या है जो कि इससे डिविजिबल है। तो इसमें हम कितना ऐड करें, अगर 60, हम इसमें 77 अगर हम ऐड कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 10 घटा देंगे तो देखिए 10 घटाने पर यानी 60 मिलेगा हमको, और 7 ऐड करने पर हमको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा, ये वाला नंबर, ठीक है, और 10 घटाने पर ये मिलेगा। तो आपको यहाँ से 10 घटाना पड़ रहा है, यानी 10 कदम पीछे जाना पड़ रहा है, 10 नंबर कम करना पड़ रहा है। यहाँ पर 7 ही आपको ऐड करना हो रहे हैं इस नंबर में, और ये कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है। तो इससे नज़दीक पूछा तो नज़दीक हमारा ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 ऐड करके हम इस नंबर पे पहुंच जाएंगे, और जो कि कंप्लीट डिविजिबल है 17 से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3077। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है, क्रय मूल्य यानी सीपी अपॉन एसपी, इसका रेशियो गिवन है, और ये कितना गिवन है, 5:4, 5:4 गिवन है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोई भी सामान अगर हमने 5 में ख़रीदा और 4 में बिक रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट हानि हो रही है।
अब हानि हो रही तो हानि हम निकाल देंगे, 1 की हानि हो रही है, हानि कितनी की हो रही है, 1 की हो रही है, कितने पे हो रही है, 5 पर हो रही है, तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, CP अपॉन SP, CP अपॉन SP जो कि हमारा कितना है 5 और 4, और हानि 1 की हो रही है तो 1 की हानि और 5 पर और इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20% का लॉस हो जाएगा, 20% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड आपको होने वाले टेट जो भी 26 दिसंबर को शेड्यूल्ड है और 16 दिसंबर से सीटेट शुरू है, तो उसमें उन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। टेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से देखिए किस तरीके से, कितनी आसान तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। कोई फार्मूला नहीं, कोई लॉन्ग मेथड नहीं, बहुत ही कम 1 से 2 स्टेप में ही जो है आंसर निकलेगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है यदि एक घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अगर एक घन का विकर्ण होता है a√3 बराबर दिया है 8√3, ये दिया गया है, √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, a = हमारा 8 मिल गया, 8 सेंटीमीटर हमको मिल गया। अब वो पूछ रहे हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हमारा 6a² फार्मूला होता है। a हमारा है 8, तो 8 का मतलब हो जाएगा 64, और 6 से मल्टीप्लाई है तो 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 चौक 24 का 4, 2 6 छंग 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, स्क्वायर में आता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक वृत्त में 120 के खंड का क्षेत्रफल 67/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो बताना है हमको कि इस वृत्त का व्यास क्या होगा, इस वृत्त का व्यास क्या होगा ये बताना है। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल, 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल कितना है, 66/7 है, दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उन्होंने व्यास पूछा है, यानी 2r की वैल्यू पूछी है। तो अगर हम 120 डिग्री का ये क्षेत्रफल, अगर हम ये पूरे डिग्री का मतलब पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकालें, यानी जो कि 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा ये 360 डिग्री, जो कि पूरा हमारा कंप्लीट एक सर्कल बन गया है 360। और यहाँ पर कितना आ गया है, 3 छक 18 का 8, 3 छक 18 19, 198/7। ये कंप्लीट सर्कल का क्षेत्रफल आपका मिल गया है, कंप्लीट सर्कल का क्षेत्रफल। ये कंप्लीट सर्कल का क्षेत्रफल तो ये होता किसके इक्वल है, ये होता है πr², यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², उसके इक्वल ये हो गया है। अब हम देखते हैं 7 से 7 काट देते हैं, 22 नेमा, ये 22 9 टाइम्स लिखा हुआ है, तो r² की वैल्यू आ गई है 9, तो r² की वैल्यू 9 है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी निकल के, r की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। इन्होंने r की वैल्यू 3 यानी रेडियस 3 निकल के आ गई। इन्होंने पूछा था व्यास होता है हमारा 2r, यानी 2r यानी r की 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी जैसे ये हमारा वर्ग है, ये वर्ग है और इसका ये विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण सपोज अगर ये a है और ये a है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोज हमने इसका विकर्ण a मान लिया, कोई भी वर्ग है इसका विकर्ण हमने क्या मान लिया, विकर्ण हमने a मान लिया, ये साइड हमने जो है ए नहीं मानी, हम इसका विकर्ण ए मान लेते हैं। अगर विकर्ण ए मान लिया है तो हम क्षेत्रफल अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा इसका एरिया आ गया। अगर वो कहें इसका डबल कर दें यानी 2a कर दें, दोबारा अगर हम बनाएं तो इसका विकर्ण कितना कर दें, 2a कर दें।
2a कर दें। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर यानी 4a² 2 ये हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन है तो कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो 4 गुना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सेकेंड, 4 गुना हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिना एक घड़ी ₹75 में बेचता है जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिना एक घड़ी ₹75 में बेचता है जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य उसको निकालना है। तो ये बताइए अगर 75 में बेचता है और उसको जो है प्रॉफिट भी हो रहा है, तो क्या ये लागत मूल्य हो सकते हैं। ये तो 75 से बड़े हो गए, तो ये तो बिल्कुल लागत मूल्य नहीं हो सकते हैं। और तो ये तो ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारे कट हो गए, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि 75 में बेचता है फिर भी उसको लाभ होता है, तो ये जो 150 और 175 ये कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 3 और 4 ये हम चेक करते हैं, चेक करके आंसर निकालते हैं। अगर सपोज उन्होंने 60 बेचा होगा घड़ी, तो 75 में बेचता है तो उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ होगा, मतलब 60% ही उसको लाभ होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 का अगर 75 में बेच रहा है, अगर 60 CP है और 75 SP हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसको 15 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, और किस पर, 60 पर। तो अब हम देखते हैं ये किसका कितने परसेंट है। तो 0 से 0 काट देंगे और 6 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 ज़ा और 2 5 और 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, ये 25 आया। 25 और 60 अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 85 बनेगा, 75 नहीं बनेगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन 4 वाला चेक करते हैं आंसर। अब ये जो है आंसर यही होगा, लेकिन इसको चेक करते हैं, देखें किस तरीके से होगा। अगर सपोज 50 हमारा CP है, SP हमारा 75 है, तो हमको 25 कितना मिल रहा है, 25 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, और किस पर, 50 पर। तो इसको चेक कर लेते हैं 50 पर, क्या ये हमारा 52 ज़ा 100 और 25 दूनी 50, देखिए 50 आ गया हमारा, और 50 में जैसे ही अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे हम 75 पर पहुंच जाएंगे। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 4। ठीक है, 50 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वृत्तों को केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है तो दोनों वृत्त क्या होंगे। जैसे सपोज 2 सर्कल हैं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, इसकी रेडियस ये है और इसकी रेडियस ये है। इसकी रेडियस मान लिया 3 है और इसकी रेडियस 2 है, ये दोनों सेंटर हैं। अब इन्होंने ये कहा यदि दो वृत्तों को केंद्रों के बीच की दूरी, इनके जो बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम होगा। त्रिज्याओं का योग अगर इनका देखें सम देखें तो कितना, 3 2 5 हो जाएगा। और अगर वो ये कह रहे हैं यदि इन दोनों वृत्तों को केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है, अगर इनकी योग से कम है यानी 5 से लेस देन रहेगी, 5 से क्या रहेगी, लेस देन रहेगी, कम रहेगी, 5 से लेस देन रहेगी, कम रहेगी, तो ये वृत्त क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कि दूर जाएंगे। अगर ये हम 3 2 5 ये डिस्टेंस कम कर दें तो एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, यानी वृत्त इस तरीके से बन जाएंगे। ये इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो यही इन्होंने कहा है कि तो ये दोनों वृत्त कैसे होंगे। तो हमारा पढ़ते हैं, अंतः स्पर्शी होंगे, ठीक है, या बाह्य स्पर्शी होंगे। ये अंतः और बाह्य ये नहीं होंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। हाँ, ये प्रतिच्छेदित करेंगे मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरीके से ऐसे करके ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये 2 पॉइंट पर, क्योंकि इनके सेंटर के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं से क्या है, इनकी त्रिज्याओं के योग से कम होगी, तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अंक विन्यास यानी नंबर एक सीरीज़ दी गई है, तो पूछ रहे हैं कि विलुप्त संख्या यहाँ पर क्या आएगी, कौन सी संख्या का यूज़ होगा, ये हमको बताना है। तो हम देखते हैं ये अपनी सीरीज को बहुत ध्यान से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि इवन प्लेसेस
और ऑड प्लेसेस पर। दो टाइप की सीरीज बन रही हैं, 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, 5, 5 का डिफरेंस। एक सीरीज हमारी बन रही है 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा? 3, अपने आप 3 नंबर सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होता है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलेगा? ये हमसे पूछा है। तो कोई भी दो नंबर हैं जिनको 6 से डिवाइड करने पर 4 और 5 रिमाइंडर मिलता है। तो सपोज एक हमने मान लिया 10 नंबर और एक हमने ले लिया 10 और बी हमने मान लिया 11, जिसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा? यहाँ पर 4 बच जाएगा, और यहाँ पर अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बच जाएगा। जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा था हमने वही कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी हमने नंबर माना था 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे ये 100 आएगा, और ये 11 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 121 आएगा, और इनको ऐड करने पर हमको कितना मिल जाएगा? 221 मिल जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो इसको 6 से डिवाइड करने पर 221 को, जब हम 221 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो 6 3 18, ठीक है, 3 बचेगा 31, 6 3 18 और 18 और 4 22, ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 3 18 और 4 22, 4 बचेगा 41, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 41 और 6 छंग 36, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, यानी 5 रिमाइंडर बच रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 6 3 18, यहाँ पर 4 बचेगा और ये 41 हो जाएगा, और फिर हम 6 छंग 36 लगाएंगे तो यहाँ पर घटा कर देखेंगे तो कितना आएगा? 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, बी ऑप्शन, 5 नंबर, वो 5 रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, ये पूछा है। इस टाइप का भी क्वेश्चन जो भी दो से तीन वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसमें करा चुके हैं पहले ही। फिर देखते हैं कि इसमें सक्सेसिव के हेल्प से इसका आंसर निकालेंगे। तो यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सक्सेसिव फार्मूला होता है ए प्लस बी और प्लस का ए बी अपॉन 100। इसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस का 10, दोनों वृद्धि हो रही हैं, तो 10 + 10 और ये प्लस का 100 और अपॉन 100, तो 10 10 सा 100, ये कट गया तो यहाँ पर 1 आया, 10 10 20 और ये 20 + 1 तो ये हो जाएगा हमारा 21% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी सेकंड सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन अगर 5 के फैक्टर करें या 15 के फैक्टर करें तो 15 के 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 2 फैक्टर होंगे, एक तो 3 × 5 हो जाएगा, 3 × 5, दूसरा हो जाएगा 1 × 15, 2 ऑप्शन होंगे, इसके 2 फैक्टर होंगे, तो यही दोनों में से एक कोई आंसर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन सब ऑप्शन से ही करते हैं, कोई भी फार्मूला क्योंकि आपको याद करने में दिक्कत होगी, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो बस ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। देखते हैं किस तरीके से होगा। तो अगर हम मान लिया हमने 4 साल, मोहन की वर्तमान आयु 4 साल है और 5 वर्ष पूर्व, तो क्या ये मुनासिब है कि अगर 4 साल उसकी वर्तमान आयु है, 5 साल पहले मतलब पहले कितनी आयु होगी? तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। 5 साल पूर्व तो वो 0 साल का हो जाएगा, 0 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या 15 नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। 7 वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 5 साल पूर्व ये कितने 2 साल का रहा होगा, फिर उसके बाद 2 साल का रहा, उनका 9 वर्ष बाद 9, अगर ये इस समय 5 वर्ष का है, ठीक है, यानी इस समय वर्तमान आयु 7 वर्ष की है, और 9 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो 16 दूनी 32, तो 32 का हो गया मल्टीप्लिकेशन, जबकि इन्होंने कहा है कि 15 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 7 वाला भी। फिर अब हम चेक करते हैं,
अब हम अपना चेक करेंगे सिक्स वाला देखते हैं कि सिक्स, अगर वर्तमान आयु उसकी 6 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व वो 1 साल का रहा होगा, और इसी से 9 वर्ष बाद, यहाँ से वर्तमान से 9 वर्ष बाद 9 6 15 का हो जाएगा। तो क्या इनका गुणनफल 15 और 1 का गुणनफल 15 आ रहा है, 15 एकम 15, तो बस हमारा आंसर मिल गया हमको। तो फाइनली हम आंसर पे पहुंच गए कि वो जो है वर्तमान आयु उसकी अगर होगी तो वो 6 वर्ष होगी, ठीक है, और 5 वर्ष उसकी 1 वर्ष रहेगी, और 9 वर्ष बाद 9 6 15 साल की हो जाएगी, जिसका गुणनफल 15 वर्ष है। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी ऑप्शन कोई भी एक्स मान के, मतलब एक्स मान के या फिर फार्मूले की हेल्प से हमको नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करके आंसर निकाल देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है कि इसका मान क्या होगा, पावर में दिया गया है। तो हम देखते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को निकालेंगे। ये जो लिखा हुआ है ये 32, ये हमारा 2 की पावर में समथिंग है, और 0.6 है। 0.6 को अगर हम चेंज करें तो कितना हो जाएगा 0.6 को, तो पॉइंट हटाएंगे और नीचे 0 बढ़ाएंगे, तो ये हमारा 6/10 हो जाएगा। तो काट लेंगे तो 3/5 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि 3/5, ये पावर जो लिखी है वो 3/5 है, और ये जो यहाँ पर लिखा है ये क्या हो जाएगा 3/5 का मतलब ये है, ये जो पावर है ये 0.2 की पावर 5 लिखा हुआ है, 0.2 की पावर 5। क्यों? क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, अगर हम 5 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.2 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 मिलेगा हमको। और कितने के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, 2 3 4 5 के बाद पॉइंट। अब नंबर तो हमारे पास 32 है, 2 ही डिजिट हैं, 5 के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर 0 0 3 0 लगाएंगे पॉइंट यहाँ पे, तो देखिए यही मिल गया हमको। तो ये क्या लिखा है 0.2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 0.2 की पावर 5, 0.2 की पावर 5। और बाहर जो ये लगी हुई है 0.6, इसको हमने सॉल्व किया था, तो कितना आया था, ये आया था 3/5। कितना आया था 3/5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा बचेगा कितना 0.2 की पावर 3 बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स है, तो क्या 3 डिजिट के बाद पॉइंट भी लगेगा, तो यहाँ पर 0 एंड 0 पॉइंट ये हो जाएगा। तो हमारा 0 पॉइंट यानी 0.008 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्याएं दिस एंड दिस एंड दिस का योग ये है, तब x का महत्तम मान कितना है। x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है अगर ये नंबर है, यानी कि 5x 9 और 3 2 7 एंड 2y 8, इनका सम अगर गिवन है कितना है 1 1 और 4, ये सम गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम अपना x की वैल्यू निकालेंगे। सिर्फ जो x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, y की नहीं पूछी है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 9 8 17 17 7 24, यहाँ से 2 कैरी जा रहा है, यहाँ से कितना 2 कैरी और ये 2 2 2 4 हो गया, 4 और प्लस x यानी 22, 4x 22 बचा। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर अभी 4 नंबर हमारा बना है, 2 और 2 4 और x 22 है, x प्लस 22 है। यहाँ पर देखते हैं 5 3 8 2 10 10 और 1 11, यानी 1 हासिल भी यहाँ लगा है, तो इसका मतलब ये 10 से ऊपर होगा और 20 से नीचे होगा, ठीक है। 9 से प्लस में होगा और 20 से नीचे होगा 19 से, क्योंकि 20 में 2 हासिल है, यहाँ पर 1 हासिल लगा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको कितना नंबर एडजस्ट करना चाहिए x की मैक्सिमम वैल्यू। तो दोस्तों हमारे 4 हमारे पास है, 2 और 2 4 है, 4 हमारे पास है। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट करें जो कि यहाँ पर जो है हमारा आंसर निकल आए। अब हम देखते हैं y अगर मैक्स x की यानी 11 हम यहाँ पर बनना चाहिए, दैट मीन्स 11 हम यहाँ पर बनेगा, तभी हम एक हासिल यहाँ पर आ पाएगा। तो 4 हमारे पास है, इसमें कितना जोड़ें जो कि 11 बन जाए, तो हम इसमें 7 ऐड कर दें। अब 7 ऐड करने पर हम x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 7 कर लेंगे और y की 0 कर लेंगे, तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी और y की 0 करेंगे, तब हमको 11 मिलेगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 7 पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और 111 नंबर लिखा है 0/,
-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। इससे बड़ी परिमेय संख्या हमको ढूंढना है, कौन सी इससे बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अब ये माइनस है और ये माइनस में 1/4 है, तो ये तो नहीं होगी बड़ी संख्या। ये देखते हैं अपनी, ये चेक करते हैं, -3/8 -3/-8। देखो दोस्तों, इसमें न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर भी माइनस है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3/8 बन जाएगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो जाहिर सी बात इससे ये बड़ा होगा। कोई और इस तरह की कंडीशन है कहीं पर, तो -2/7 यहाँ से भी माइनस ख़त्म नहीं होगा, यहाँ से भी माइनस ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से माइनस ख़त्म की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारी इससे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्योंकि निगेटिव से कोई भी संख्या अगर पॉजिटिव है तो वो बड़ी होती है, तो ये हमारी बड़ी हो जाएगी, यानी सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है, तो वह संख्याएं कौन सी होंगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑप्शंस चेक करके इसका आंसर निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम 10 20 10 का HCF तो 10 हो जाएगा। इनका जो LCM है और HCF है, इनका मासा और लासा का गुणनफल 336 है, तो यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारा, और लासा जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। अगर इनका हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं, पहला वाला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसका लासा देखते हैं 24 और 14 का लासा 24। अगर हम नंबर लिखते हैं अपना बड़ा, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 हो जाएगा 16, 168 एंड इसका HCF आएगा। HCF 2 से, दोनों डिविजिबल किस नंबर से हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका HCF हो जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 16 के 6, 2 × 12 13 का 3, कम 2 1 3। देखिए ये 238 आ गया, ओ सॉरी 200, 2 × 16 का 6 होता है। ठीक है, 336 आ गया, तो 336 ही इन्होंने कहा का इसका सम जो है, यानी गुणनफल जो है वो 336 होना चाहिए। किसका, लासा और मासा का। तो हमने लासा और मासा का सम इसका निकाला, तो वो हमारा 336 आया, ये हमारा ऑप्शन है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हमारा आंसर मिल गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 डैट 4 की पावर 65 तक किस संख्या से विभाज्य होगा, किस संख्या से ये नंबर कटेगा, वो हमको देखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं दोस्तों, 4 की पावर 61 हम इस सीरीज से अंदर से कॉमन ले रहे हैं। 4 की पावर 61 अगर हमने कॉमन ले लिया, 4 की पावर 61, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पर तो कंप्लीट 1 बचेगा, यहाँ पर 4 की पावर 1 बचेगा, तो 4 की पावर 1 को हम 4 ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पर हमारा 4 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 4 की पावर 2 बचेगा, तो उसको क्या 16 लिख देंगे, और प्लस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 की पावर 3 बचेगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर देखते हैं 4 की पावर 4 बचेगा, तो यहाँ पर 64 64 4 जा 256, प्लस का 256, यहाँ पर हमको मिल जाएगा प्लस का 256, ये मिल जाएगा 256। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करने पर 256 और 64 और 16 और 4, इनको ऐड करने पर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 16 और 4 20 हो गया, 20 और 21 इसमें ऐड करेंगे अपना, तो 4 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 85 200 और 256 में ऐड करेंगे, 256 में ऐड करेंगे, तो 6 5 11 का 1, 8 5 13, 1 14 का 4, आस लगा 1 2 और 1 3, 341 हो जाएगा। तो दोस्तों 4 की पावर 61 तो ये बाहर है, 4 की पावर 61 बाहर है, और बाहर और अंदर कितना बना 341, तो 341 इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है वो हम चेक कर लेते हैं। तो 3 से काटेंगे, 4 3 7 8, 3 से तो कटेगा नहीं, फिर हम 19 पहले 11 से देख लेते हैं, 11 3 जा 33, 1 बचेगा, हाँ 11 से कट गया, 11 3 जा 33, 1 बचेगा, 11 बन जाए 11, तो हमारा ये 11 से डिविजिबल है, बस यहीं पे हमारा आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए किस तरीके से हमने जो है यहीं पर जो है इसको सॉल्व कर दिया, बहुत ही आसान तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि
3:57 PM से 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था। ये टाइम पूछ रहा है कि कितना समय था। 5 घंटे 3:57 का मतलब क्या होता है, अगर हम PM अपनी 12 से प्लस वाली उसमें देखते हैं सिस्टम में, तो हमारा कितना हो जाएगा, 15:57 हो रहा होगा। 15:57। इसमें से 5 घंटे 58 मिनट घटा दे रहे हैं। 5/58 अगर हम घटा दें 58 मिनट, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर देखिए। तो 57 से 58 नहीं जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, 1 मिनट इधर से उठाएंगे, 1 मिनट में वो 1 घंटा इधर से उठाएंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 और इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 57 की जगह पे, तो ये हमारा हो जाएगा 117। कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ये कट जाएगा। अब 117 से हम घटाएंगे तो 117 में से 8 गया 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 17 में से 8 गया 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा बचेगा 5 में से 5 गया 5 बचेगा। अब इसके बाद ये 59 बचा है। अब 59 तो ये हमारा आंसर मिनट हो गए। अब यहाँ से देखेंगे 14 है, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा हमारा, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 9 बचेगा। 9 बचेगा तो 9:59 जो है, और ये समय हो रहा होगा AM, क्योंकि इसमें से हम घटाएंगे PM से तो ये AM में जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो AM समय हो रहा होगा। तो AM हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने का खर्चे का विवरण है। यदि परिवार की कुल आय 35,000 है तो ईंधन का तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ है। ठीक है, ईंधन और भोजन पर टोटल खर्चा इन्होंने पूछा है, अगर 35,000 रुपये इनकम है तब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईंधन हमारा कितना है, 10% खर्चा हो रहा है, और भोजन पर कितना 48 हो रहा है, तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है 58%। तो 35,000 का 58% अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 35,000 निकाल देते हैं यहाँ पर, 35,000 और इसका 58% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, 0, और 35 58 की मल्टीप्लाई अगर हम करा दें यहाँ पर 58 और 35, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर कराएं कितना, 5 8 जा 40, 0 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 और 4 29 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 क्रॉस 3 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15 और 2 17 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 0 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 2 9 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 2 230, और यहाँ पर कितने 0, यानी 203 और 10 ये, और इसके 00 उधर, तो हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है, 20,300। देखते हैं ऑप्शन 20,300, ये आ गया 20,300 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में दे रखा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि आज 1 अप्रैल है और यहाँ पर दिया गया है कि दिन बुधवार है, तो अधिवर्ष आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 3 वर्ष पश्चात पूछा है, 3 वर्ष के बाद फिर वो लीप वर्ष में आ जाएंगे, जो कि हमारा जस्ट 3 वर्ष अगर हम आगे बढ़ें तो क्या हो जाएगा, इस दिन से यानी बुध से 3 दिन आगे बढ़ जाएगी। तो बुध के बाद क्या हो जाएगा, बुध के बाद आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा। उसके बाद आप शुक्रवार पर पहुंच जाएंगे, और तीसरे दिन आप पहुंच जाएंगे शनिवार पर। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए न्यूनकोण के पूरक एवं संपूरक कोणों का अंतर क्या होता है। संपूरक और पूरक कोणों का अंतर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों दिए गए न्यूनकोण के, कोई भी एक न्यूनकोण दिया है, उसमें क्या है उसके पूरक कोण, तो दिए गए न्यूनकोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर डिफरेंस क्या होगा, तो वो डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कोई भी न्यूनकोण है, उसका पूरक कोण कितना होगा, उसका पूरक कोण हमारा 90 ही होगा, 90, और संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक कोण हो जाएगा इसका, ठीक है, कोई भी इसका ऑप्शन से अगर हम करें
चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x मानकर दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर। तो पूरक, अगर मान लो पूरक कोण कोई भी हम मान ले रहे हैं, ठीक है, दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर। अगर हमने पूरक मान लिया, यहाँ पे कोई न्यून कोण x मान लिया, इसका पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। और वो पूछ रहे हैं कि बस संपूरक, अगर हमने x है, इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस x, संपूरक हो जाएगा इसका 180 माइनस x। इनका डिफरेंस अगर हम देखें दोस्तों, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा वो हमको देखना है। डिफरेंस का मतलब इसका होता है, ब्रैकेट यहाँ पे लगाकर माइनस लगा देंगे, डिफरेंस हो जाएगा। तो 90 माइनस का इनका डिफरेंस, तो ये बड़ा है तो इसको पहले रखेंगे, ये बड़ा है तो इसको पहले रखेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर 180 माइनस एक्स, ये और माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस का x माइनस का 90 एंड प्लस का x, ये हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 और माइनस का 90, यहाँ से ये घट रहा है तो हम इसको घटा कर लिखेंगे तो हमको 90 ही मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी इसमें सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितने समय में 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कितने समय में, टाइम इन्होंने पूछा है। तो अगर ये एसआई मूलधन का 5/6 हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट 5 है और मूलधन कितना है, 6 है, और रेट कितना है, रेट है हमारा 16 दूनी 16 3 48 2 50, 50/3 यानी ये नीचे आ जाएगा 50/3, और इंटू समय कितना है, समय इन्होंने पूछा है, टाइम पूछा है, और अपॉन 100 होता है, वो हम 100 यहाँ लिख दे रहे हैं, अपॉन 100 फार्मूले में। तो इसको काट लें, 50 से कम 50, 50 दूना 100, और 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 2 से काटेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा टी कितना आ गया, डायरेक्ट टी हमारा 5 आ गया, टी हमारा आ जाएगा 5 ईयर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीद कर 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो वीडियोस करा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें हमने कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से होगा सॉल्व। यहाँ पर हम रुपए लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या है, इधर हम केले लिख लेंगे, ये केले और रुपए। तो देखिए 10 रुपये में बेचे गए हैं 12, वो खरीदे गए हैं 10 रुपये केले खरीद कर, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, सीपी के 10 रुपये के 12 केले खरीदे गए हैं। उसके बाद क्या है, 10 केले की दर से 12 रुपये के 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदे, मतलब 10 के 12 खरीदे गए हैं, फिर 12 रुपये के 10 के केले की दर से बेचे गए हैं, यानी एसपी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 12 रुपये में 10 की दर से बेचे गए हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसकी 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120, ये हमारा 120। और यहाँ पर जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। उसके बाद इसकी 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 12 से आपने, ये भी 120 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, केले बराबर कर लिए 120, और इधर भी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 144, 144। तो हम क्या देख रहे हैं कि 120 केले हमने खरीदे कितने में, 100 रुपये में, और 120 केले बेचे कितने में है, 144 रुपये में। तो 100 पर 44 रुपये केलों की संख्या बराबर है 120 केलों की संख्या हमने इसीलिए बराबर की थी कि हमको प्रॉफिट अलग से दिखाई दे। तो 100 रुपये में हम, अगर हमारा सीपी है, एसपी हमारा 144 है, तो 100 पर 44 मिल रहे हैं, तो 44% क्या हो जाएगा आपका, 44% प्रॉफिट हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर यदि संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वो संख्या क्या है, ठीक है।
तो यदि संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वो संख्या क्या है। हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, या फिर x मान के भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम x मान कर लगाते हैं कि यदि किसी संख्या का 3/4 30%, तो किसी संख्या का 30% हमने मान लिया x का 30% कितना हो जाएगा, ठीक है, x का 30% हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा। उसके बाद उस संख्या के 3/4 से 3/4 इसी संख्या के 3/4 से 3/4 ये हो जाएगा। इसी संख्या का 3/4 से कितना कम है, डिफरेंस कितना कम है, चौथाई 63 है, तो 63 है। ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर देना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा। अगर हम इसको इक्वल करना चाहें, ऐसे हमारा 20 हो जाएगा। 20 बनाने के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 तियाँ 15, ये 15x हो जाएगा। और माइनस ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो 20 यहाँ पे बन जाएगा, 2 तियाँ 6x, ये 6x हो जाएगा। और जो 20 आया था इधर वो हमारा क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 63 और इंटू 20, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से घटाकर 15 में से 6 गया, कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 अपॉन में आ जाएगा वो। तो x बराबर ये आ जाएगा 9 बन जा 9, 9 7 जा 63 और 7 दूनी 14 यानी 140। तो देखिए 140 संख्या आ गई। हमने x मानकर अगर हमने निकाला है आंसर तब भी हमको मिल गया है बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमारा संख्या आ जाएगी 140। अगर ऑप्शन से चेक करना चाह रहे हैं तो ऑप्शन से भी ये इसी तरीके से कर सकते हैं कि 140 संख्या मान लें और इसका यदि किसी संख्या का 30% निकाल दें और उसके बाद उसका 3/4 निकाल दें, फिर देख रहे हैं कि वो 63 से कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये थे हमारे 120 यानी 30 क्वेश्चन, जो कि अब हमारा दूसरा पार्ट यहाँ पे शुरू हो जाएगा पर्यावरण वाला। ठीक है, तो हम यहीं तक रखते हैं। और मैथ के क्वेश्चन ये हमने सॉल्व कर लिए 30 क्वेश्चन अब इतने कम समय में। और आशा है, उम्मीद है कि आपको जो 26 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है टेट का और 16 दिसंबर को सीटेट का होने वाला है, उसमें आप इससे बेहतर करेंगे और इससे अच्छा ही क्वेश्चन पेपर उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर भी सही था और वहाँ पर भी सही मिलेगा। और भी 1 से 2 लगभग 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर और करा देंगे मैथ के, जिससे कि आपकी तैयारी या प्रिपरेशन मैथ की बहुत ही अच्छी हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।